स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलैकथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनमशिरोनतिपरं सेविदृशी येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेवी खजाराट अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। ध्यान में हम मंत्र का भी आलम्बन लेते हैं। प्रभु के गुणों का भी आलम्बन लेते हैं और भावनाएं भी भाई जाती हैं। धर्म ध्यान के 4 भेद हैं: आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान और संस्थान विचय धर्म ध्यान। आज्ञा विचय धर्म ध्यान में प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके उन 7 तत्वों का चिंतन, पंच परमेष्टि का चिंतन, उनके गुणों की ओर दृष्टि लेकर के आना, मंत्र का आलम्बन ले लेना, किसी विशेष सूत्र, विशेष गाथा, विशेष श्लोक का आलम्बन लेकर के भी बहुत अच्छे से ध्यान लग जाता है। कई बार मंत्र जाप में जितना मन नहीं लग पाता है, उससे अधिक एकाग्रता किसी श्लोक को लेकर के उसके अर्थ के चिंतन की ओर जब हम दृष्टि लाते हैं, उसकी गहराई तक प्रवेश करते हैं, तो बहुत विशुद्धि बढ़ती है। अपाय विचय धर्म ध्यान में संसार के प्राणियों के कष्टों को हम कैसे दूर करें, ऐसी भावना भाना, उनके दुख कैसे दूर हों। जो मोक्ष मार्ग से विपरीत चल रहे हैं, अपनी मान्यता को लेकर के हिंसा आदि मार्ग को ही अपना करके चल रहे हैं, ऐसी भावना भाना कि वे कैसे इस अहिंसक मार्ग की उपासना कर सके। क्योंकि जिस रास्ते पे चलेंगे मंजिल वो ही मिलेगी। विचित्रता है, मंजिल सभी की अच्छी होती है, भावना सोचते सभी लोग हैं कि मुझे अच्छी मंजिल को पाना है, लेकिन रास्ते वे गलत पकड़ लेते हैं। क्योंकि बहुत प्रकार के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी पगडंडियां हैं, अपनी अपनी समझ के अनुसार उस रास्ते को कदम अपना करके कदम बढ़ाने लगते हैं। तो अपाय विचय धर्म ध्यान में ऐसे रास्ते में चलने की उन जीवों को प्रेरणा देना, अपने मन में भावना भावना। और विपाक विचय धर्म ध्यान में अपने कर्म के उदय का चिंतन करना और चिंतन करने के पश्चात निमित्त पर नहीं टूटना, दूसरों को दोष नहीं देना यदि मन के अनुकूल नहीं हो। प्राय ऐसा होता है
ये हमारे मन के अनुकूल नहीं होता। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, जो हम सोचते हैं वो नहीं मिलता है। हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, उसने हमारे साथ गलत किया, उस पर हम थोपने की प्रवृत्ति ला लेते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देना बंद कर दे। किसे दोष दें? अपने कर्मों को दोष दें। जब व्यक्ति इस विपाक विचय धर्म ध्यान को भाता है तो बहुत शीघ्र उसके परिणाम शांत हो जाते हैं। जैसे वो सीता, जब उसे वनवास दिया गया तो उसने रामचंद्र जी को दोष नहीं दिया, उसने अपने कर्मों को दोष दिया। संसारी व्यक्ति क्या करता है? आप लोग क्या करते हैं? दूसरों को दोष देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। संस्थान विषय धर्म ध्यान जो होता है, तीन लोक का चिंतन करना, तीन लोक के आकार का चिंतन करना, उसमें रहने वाले जीवों के बारे में सोचना। अब वही बात लोक भावना में भी आती है। 12 भावनाओं का चिंतन करना, यह भी संस्थान विषय धर्म ज्ञान में आ जाता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने ग्रंथ लिखा है वार्षाणुपेक्षा, यानी 12 अनुप्रेक्षाएं, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते 12 भावना। बहुत सुंदर ग्रंथ है। 12 अनुप्रेक्षा, 12 अनुप्रेक्षा। अब इसमें संस्थान विषय के अंतर्गत लोक भावना का चिंतन करना वो आ जाता है। लोक भावना जानते हैं आप लोग क्या होती? नहीं पता? पढ़ी है ना? 12 भावना नहीं पढ़ी हिंदी में? 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव भरमत हैं बिन ज्ञान, तामे जीव अनादिते भरमत हैं बिन ज्ञान। ऐसी पढ़ते हैं? नहीं? कितने लोग पढ़ते हैं? इसका क्या अर्थ है? अर्थ वगैरह तो पता नहीं, बस पढ़ा बस चले ऐसे। अब देखना, यह संसार का चिंतन, लोक का चिंतन, तीन लोक की रचना कैसी है? तो 14 राजू ऊंचाई को ली हुई, जैसे ये देखो नक्शा दिख रहा है, ग्लास में बना है ना? 3 लोक की रचना है ना, जिनवाणी में आपको मिल जाएगी, फ्रंट पेज में ही जो बना रहता है नक्शा। ऊपर वाला हिस्सा ऊर्ध्वलोक माना जाता है, बीच वाला हिस्सा मध्यलोक माना जाता है, और उससे नीचे वाला हिस्सा अधोलोक माना जाता है। जिसमें वो आपने पंजे का निशान बना है वो अधोलोक है, जहाँ स्वास्तिक बना है देखो मार्बल में भी देख लो, वो ऊर्ध्वलोक की रचना है। और सबसे ऊपर वो चंद्रमा का चिन्ह है, उसके नीचे 3 बिंदी रखी हैं। देखो ये कौन सी है? सिद्धशिला की रचना है, दिख रही है? ऐसी है। तो जो ऊंचाई को लेके ये है वो 14 राजू प्रमाण है। उत्तुंग 14 राजू, उत्तुंग यानी ऊंचा। लोक पुरुष संठान। अब एक दूसरी बात कही जाती है, जैसे कोई व्यक्ति कमर पे हाथ रख ले, दोनों पैर को फैला ले, जो आकृति उभर करके आती है लगभग वो 3 लोक की आकृति है। जैसी वो डिजाइन बनी है उसको आप देख लो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इस 3 लोक में नीचे अधोलोक में 7 नरकों की व्यवस्था है। मध्यलोक में, मध्यलोक क्या है? जैसे हमारी नाभि है, वो सेंटर पॉइंट मानी जाती है। तो नाभि से ऊपर का हिस्सा ऊर्ध्वलोक, नाभि से नीचे का हिस्सा पूरा अधोलोक। तो जो सेंटर पॉइंट है वो मध्यलोक है, उसमें असंख्यात द्वीप हैं, उसको घेर करके असंख्यात समुद्र हैं। जो बीचों बीच द्वीप है वो जम्बू द्वीप है, और उसके ठीक सेंटर में जो सेंटर पॉइंट है
वह सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है 1,00,000 योजन ऊंचाई को। असंख्यात द्वीप हैं, सर्कुलर फॉर्म में है, जैसे चूड़ी होती, एक को घेर करके दूसरी चूड़ी रख दी जाए, अथवा सिद्ध चक्र विधान जब करते हैं आप, मांडले बनाते हैं, घेरा बना कर एक रिंग बना ली, मेन बीच का सेंटर का सर्कल है, फिर उसके बाद रिंग बनाते जाएं, बड़ी बड़ी रिंग डालते जाएं, तो जो रचना आती है वो मध्यलोक की रचना। अब उस जम्बूद्वीप की रचना के बारे में बात आते हैं, उसमें 7 क्षेत्र हैं, 6 पर्वत हैं, इतनी नदियां हैं, इतने तालाब हैं, ऐसे जीव उसमें रहते हैं। अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र है, उससे पूर्व स्वयंभू रमण द्वीप है। तो इसमें मनुष्य लोग रहते हैं 2.5 द्वीप में, और वहाँ पे चारों तरफ तिर्यक फैले, उसमें तिर्यंच रहते हैं। अधोलोक में नारकी रहते हैं और ऊर्ध्वलोक में देव रहते हैं। अब एक बहुत अच्छा प्रश्न उभर करके आता है, ये ज्योग्राफी का जो चिंतन करना है, इसमें ध्यान कहाँ से हो रहा है? इतनी नदियाँ हैं, इतने नाले हैं, इतने पर्वत हैं, इतने झरने हैं, ऐसे द्वीप हैं, ऐसे नरक हैं, ऐसे स्वर्ग हैं, इससे मिल के आ रहा है? नहीं लगता आप लोगों को? जैसे इस वर्ल्ड का मैप है, समझ लो फॉर एग्जाम्पल, इस वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज हैं, उसका डायमेंशन ऐसा है, उसका एरिया इतना है, ऐसे वो फैले हुए हैं, 5 भागों में विभाजित है, वहाँ इतने द्वीप है, एशिया है, यूरोप है, अमेरिका है, अफ्रीका है, ये सब अपन बोलते हैं। बोले इसको हम पूरा ज्योग्राफी पढ़ भी लिए, भूगोल पढ़ भी लिया, तो जैसे भूगोल एक सब्जेक्ट होता है, बोले ऐसे ही 3 लोग का चिंतन है, तो इसमें धर्म क्या हो रहा है? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? तो नदी नाले का चिंतन करने से काय का धर्म हो रहा है? एक प्रश्न आता है। सुनो अब ध्यान से, लोक भावना क्या कह रही है। इसका चिंतन इसलिए करना कि इस जगह जहां जीव भरे हुए हैं, अब वो क्यों वहां पर जन्म ले रहे हैं, क्यों मरण कर रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं, क्यों वहां पैदा हो रहे हैं, क्यों वहां पे सब कुछ यात्रा चल रही है, इसके माध्यम से उस बात को समझने की कोशिश करना। उसमें लिखा है, तामे जीव अनादि ते भरमत है बिन ज्ञान। उद्देश्य इस ज्योग्राफी का चिंतन करने का नहीं है। उद्देश्य क्या है? इस 3 लोक में जो जीव हैं, भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, कब से? अनादिकाल से। क्यों? बिना ज्ञान के, अज्ञान के कारण भटक रहे हैं। तो एक लोक बाहर का है और एक लोक भीतर का है। व्यवहार में तो बाहर के लोक की रचना आएगी, लेकिन जब हम अंतरंग में आएंगे तो अपने भीतर का भी एक संसार है, लोक है। वो आकृति जो बनाई है मनुष्य की, दोनों हाथ कमर में रखे खड़े हैं, वो और कुछ नहीं, हमारी नाभि से नीचे वाला हमारा अधोलोक, मतलब वो कसाय की भावना जो निकृष्ट मानी जाती है। तो नाभि से नीचे स्थान जो है वो नेगेटिव एनर्जी वाला स्थान, अब उसे अपने में घटाना लोक भावना बता रहे हैं। और नाभि से ऊपर वाला स्थान है शुद्ध ऊर्जा वाला स्थान, पॉजिटिव एनर्जी वाला स्थान। और जो सेंटर है वहां हम रह रहे हैं। अभी समझने की कोशिश करना क्या बताया जा रहा है। तो मन में उठने वाली जितनी दुर्भावनाएं हैं, क्रोध का भाव हमारे भीतर पैदा होता है, ईर्ष्या का भाव हमारे भीतर पैदा हो रहा है, अहंकार का भाव हमारे भीतर पैदा होता है, तृष्णा हमारे भीतर पैदा हो रही है, काम की भावना हमारे भीतर जो पैदा होती है, मोह का परिणाम जो जागृत होता है, लोभ जो भीतर पैदा हो रहा है, मत्सर का भाव, जुगुप्सा का भाव, ग्लानि का भाव, ये सब नाभि से नीचे रहने वाली भावना है। यानी ये अधोलोक में लेकर के जाने वाली भावना है। समझना लोक भावना में क्या करना है। यानी जो जो हमारी निगेटिविटी है भीतर की, जो दुष्परिणाम भीतर उत्पन्न हो रहे हैं, दुर्भावनाएं भीतर पैदा हो रही हैं, कषाय की भावना भीतर पैदा हो रही हैं, 4 संज्ञाओं की प्रवृत्ति भीतर पैदा हो रही हैं, जो गलत सोच व्यक्ति पैदा कर रहा है, ये सब अधोलोक की भांति हैं। समझो। और इनको छोड़ करके, यानी अप्रशस्त को छोड़ करके जब व्यक्ति प्रशस्त भावना करता है, मांगलिक भावना करता है, धर्म की भावना करता है, क्रोध को छोड़ करके जब वो क्षमा की भावना करता है,
तो ये ऊपर की ओर ले जाने वाली है, ऊर्ध्वलोक की भावना। ये बाहर का लोक अलग है, अब हमें अपने भीतर के लोक में घटाना है। ये तो बाहर की हमें डिजाइन समझ में आ गई, पूरी संसार की रचना। बाहर की नदी, पर्वत, झरने, नाले जानने से कुछ ज्यादा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है। प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा, उनमें जीव कैसे पैदा हो जाते हैं, अधोलोक में, नरकों में। जब व्यक्ति नाभि से नीचे रहने वाली ऊर्जा का सबसे ज्यादा प्रयोग करता है तो उसका भ्रमण जो होगा अधोलोक में होगा, यानी अप्रशस्त भावना जब उसके भीतर पैदा होगी। जब व्यक्ति नाभि से ऊपर रहने वाली शुद्ध ऊर्जा का अपना प्रयोग करता है, उसमें भाव लगाता है, तो उसका जो जन्म होता है वो ऊपर की ओर, यानी मध्यलोक से ऊपर ऊर्ध्वलोक में, जहाँ स्वर्गों की रचना है। 16 स्वर्ग हैं, 9 ग्रैवियक हैं, 9 अनुदिश हैं, 5 अनुत्तर विमान हैं। यानी अप्रशस्त भावना आई तो नीचे की ओर गया, अधोलोक में पैदा हुआ। प्रशस्त भावना आई, ऊपर की ओर उसकी यात्रा हो गई, ऊर्ध्वलोक में पैदा हुआ। और एक भावना ऐसी भी होती है जो ना प्रशस्त है ना अप्रशस्त है, सबसे उत्कृष्ट भावना, पूर्ण बैलेंस वाली भावना। तो वहां से व्यक्ति सबसे ऊपर जो अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला बनी है वहां पे, जब वो निगेटिविटी एक्सट्रीम में हो जाती है तो वो नरकों में जाना, और उसकी एक्सट्रीमिटी कम होते चले जाती है, यानी दुर्भावनाएं धीरे 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 कम होते चले जाएं तो वो ऊपर की ओर सेंटर में आ गया। मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध कषाय भी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रशस्ता भी नहीं है, तो मध्यलोक में विचरण करेगा, यानी मनुष्य आदि गति में पैदा होगा। फिर थोड़ी मायाचारी आएगी तो तिर्यंच आदि गति में पैदा होने लगेगा, और क्रोध आदि की भावना रौद्र परिणाम आएंगे तो नीचे की ओर, और वो थोड़ा सा क्षमा से भरता जाएगा। अहंकार के अभाव में उसके भीतर जो मृदुता प्रकट हो जाएगी वो ऊर्ध्वलोक की भावना, समझना। तो 10 धर्म बातें हैं ना, क्षमा धर्म, मार्दव धर्म, किसके अभाव में, मान कषाय के अभाव में मार्दव धर्म ऊपर गया। आर्जव धर्म, माया कषाय के अभाव में जो प्रकट हुआ, सरलता भीतर प्रकट हुई, वो और ऊपर की ओर लेकर के जा रही है। सुचिता, पवित्रता धर्म, उत्तम शौच धर्म, वो हमारे लोभ कषाय के अभाव में प्रकट हो रहा है। तो व्यक्ति जैसे जैसे इन कषायों के भावों को कम करता चले जाएगा, उसके भीतर शुद्धता प्रकट होती जाएगी, और उसकी यात्रा अधोलोक से बढ़कर के ऊपर की ओर हो जाएगी। यानी एनर्जी का फ्लो यदि हमारे नीचे की ओर है तो समझना हम अधोलोक में ही जा रहे हैं। एक अधोलोक मरने के बाद जब व्यक्ति पैदा होता है नरकों में, और एक अधोलोक इसी मनुष्य भाव में जीते जी, जब जब वो कषाय से भर रहा है तो समझना उसका जीवन नारकी है। भविष्य में नरक मिलेगा वो अलग है, भविष्य में स्वर्ग में पैदा होगा वो अलग है। जब जब तीव्र तृष्णा लोभ पैदा हो रहा है तो समझना बहुत वो नारकी की भांति जी रहा है। मायाचारी तीव्र कर रहा है, समझना वो तिर्यंच की भांति जीवन जी रहा है। और जैसे ही उसने अपने क्रोध को कंट्रोल करके अपने भीतर वो फॉरगिवनेस की भावना लेके, क्षमा की भावना, तो समझना स्वर्गीय जीवन जीने लगा। तो स्वर्ग भी, ऊर्ध्वलोक भी हमारे भीतर यहीं रहते हुए है। जब हम अपने अहंकार को जीत लेते हैं, अपने भीतर वो विनम्रता आ जाती है, तो हम और ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, स्वर्ग लोक में जा रहे हैं। माया को छोड़कर सरलता अपने भीतर आ गई तो हमारी यात्रा और ऊपर की ओर। लोभ छोड़ दिया हमने, पवित्रता अपने भीतर आ गई, और ऊंचाई में बढ़ने लगे तो वो ऊर्ध्वलोक की भावना। तो तामे जीव भ्रमत है अनादिते भरमत बिन ज्ञान, ऐसी है ना, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान, कि बिना ज्ञान के, ज्ञान के अभाव में मतलब कषायों में वो जी रहा है, अज्ञान में जी रहा है, अहम भाव में जी रहा है। 2 प्रकार की भावना होती है, एक अहंकार की भावना और एक ममकार की भावना। अहंकार की भावना में कर्तापन आ जाता है, कर्तृत्व बुद्धि आ जाती है, मैं करने वाला, मैं ऐसा हूं, मेरे बगैर कुछ होता ही नहीं। स्वामी की भावना, स्वामीपना आ जाता है। और ममकार में, ममकार में स्वामीपना आ जाएगा, ये मेरा है, ये परिवार, ये धन, ये वैभव, ये मकान, ये प्रॉपर्टी, वहां ममकार यानी मेरापन। तो सबसे बड़ा हमारा अज्ञान क्या है जीवन का, मैं और मेरापन।
मैं से अहंकार और मेरापन से मतलब ममकार, स्वामित्वपना। तो ये दो भावना है जो अहम बुद्धि होती है और स्वामित्व बुद्धि होती है। अथवा थोड़ा और अध्यात्म में प्रवेश करें तो जो कर्तृत्व बुद्धि होती है, कर्तापन की भावना, मैं नहीं करूंगा तो कुछ हो नहीं सकता संसार में, मेरे ऊपर पूरे परिवार डिपेंड है, मैं ही सबको चला रहा हूँ, सारी जो खुशियाँ हैं ना मेरे कारण मिल रही हैं, यदि मैं ना हो तो सब धरा का धरा रह जाएगा। ये भावना भीतर पैदा होती ना, ये ही है कौन सी भावना? ये अधोलोक की भावना है, समझना। और ममकार, सब मेरा किया हुआ है। तो दो बुद्धि, एक अहम बुद्धि, एक ममकार की बुद्धि। गहरा तो विषय नहीं हो रहा, कठिन तो नहीं हो रहा, समझना। यही संसार है, यही लोक है जो परिभ्रमण अनादिकाल से जीव भ्रमण कर रहे हैं। तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान, लोक भावना। इस तीन लोक में अनादिकाल से परिभ्रमण जो चल रहा है, ट्रांसमाइग्रेशन जो चल रहा है, यानी एक गति से दूसरी गति में, यहाँ मरा दूसरी जगह पैदा हुआ, वहाँ मरा, फिर जब नरकों में पैदा हुआ, नरकों से मरा, फिर पशु बन गया, पशु से मरा, फिर और निगोदिया आदि में पहुंच गया, फिर वहाँ से मरा, फिर चींटी खटमंड आदि में पैदा हो गया, कैसे ऐसे करके मनुष्य आदि बना, और यहाँ अहंकार से भरा तो फिर नीचे चला गया। और जिसने थोड़ा सा कषायों को कम करना सीख लिया वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, स्वर्ग में चला गया। तो लोक भावना में क्या करना है? अब तीन लोग हमारे लिए गौण हो गया। ये 2.5 द्वीप हैं, असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र हैं, 7 नरक हैं, 16 स्वर्ग हैं। अब ये सब गौण हो गया। अब क्या बात आ गई? पहले हमने वाइट दृष्टि लाई थी, विस्तृत दृष्टि की, ये रहने का स्थान क्षेत्र पकड़ा। अब क्षेत्र में रहने वाले जीवों को पकड़ा, थोड़ी सूक्ष्मता लेकर के आए। फिर उन जीवों में हमने अपने परिणाम पकड़े। कौन से परिणाम? कषाय वाले परिणाम, अधोलोक के परिणाम। जब जब आपको गुस्सा आए तो समझना आप नारकी हो, बिल्कुल कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। जब जब तीव्र मायाचारी की भावना पैदा होने लगना, समझना आप पशु हो, एकदम गए बीते पशु, कुत्ते बिल्ली सुअर की भांति, गधे के भांति, ठीक है, और कड़वा बोल दे। जब जब खूब लोभ पैदा होने लगे, तृष्णा पैदा होने लगे, 7वें नरक में जा रहे हो, एकदम नारकी की भांति जीवन जी रहे हो। और जब थोड़े से शांत क्षमा का भाव आ गया तो समझना आप स्वर्गीय हो गए, दैविक देवता की भांति जीने लगे। अहंकार को जीत लिया, समझना आप और ऊपर उठने लगे। पवित्रता आपके भीतर आ गई, सुचिता आपके भीतर आ गई, सरलता रुजुता आपके भीतर आ गई, आपका जीवन ऊर्ध्वलोक का हो गया। 24 घंटे में से कितने समय आप नारकी जीते हो? नारकी बन करके बताओ, कितने समय नारकी रहते हो, कितने समय पशु रहते हो, और कितने समय आप देव हो जाते हो, कितने समय आप मनुष्य रहते हो। जब मनुष्य पशु नारकी देव से भी ऊपर उठ जाता है, यानी पूर्ण प्रशस्त अप्रशस्त भावनाओं से रहित होकर के साम्य भाव में जो स्थिर हो जाता है, वो समझना मोक्ष में पहुंच गया। क्योंकि मोक्ष में और कोई सुख नहीं है। कौन सा सुख है? निराकुलता का सुख। तो जो व्यक्ति जितना निराकुल रहेगा, आनंद में रहेगा, तो वह जीते जी इसी भाव में मोक्ष का आनंद ले सकता है। आगम में वर्णन है। यानी हम समता से रह रहे हैं, अध्यात्म में जी रहे हैं, टेंशन फ्री जी रहे हैं, चिंताओं से रहित है, स्ट्रेस नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, हाँ, भय नहीं है, एकदम पूर्ण निर्विकल्प जी रहे हैं, तो समझना एज गुड एज मोक्ष में ही रह रहे हैं। और जैसी कषाय आ गई, वो अच्छी बुरी, तो ऊपर नीचे वाली यात्रा शुरू हो गई। तो लोक भावना क्या हो रही, समझ में नहीं आ रही? नहीं आ रही? क्या कहलाती लोक भावना? जब भी लोक भावना का वर्णन आते हैं तो सब लोग बोलते हैं हाँ 7 नरक हो, इसका चिंतन करना है, 3 मात वलय से घिरा हुआ है, और 14 राजू है, और 1 राजू बीच में है, 7 राजू नीचे है, 7 राजू ऊपर है, फिर ब्रह्म लोक के वहाँ जा 3.5 राजू है। अरे भैया, इससे हो क्या रहा है? ऐसा चिंतन करने से मिलेगा क्या आपको? ज्योग्राफी की चिंतन करने का नाम धर्म ध्यान नहीं है, समझ लेना। 3 लोग की ज्योग्राफी जो सोच लिए, उसका नाम लोक भावना नहीं है। लोक भावना क्या है? इसमें भ्रमण क्यों हो रहा है संसारी जीवों का अथवा हमारा, वह अज्ञान भाव, उसको पकड़ने की कोशिश करना, वह लोक भावना में आती है। नहीं समझ में आ रही? करना चिंतन। चलो 5 मुद्राओं से शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम अच्छे से, कठिन तो नहीं लग रहा है?
एक बात आप पूछ लेते हैं आपसे, आप 24 घंटे में से नारकी का जीवन ज़्यादा जीते हो कि स्वर्ग के देवताओं का जीवन ज़्यादा जीते हो कि पशु का जीवन ज़्यादा जीते हो? 24 घंटे में आपकी यात्रा नारकी अधिक, कुत्ते बिल्ली की जिंदगी, सुअर की जिंदगी ज़्यादा अधिक, गधे की जिंदगी अधिक, मनुष्य की जिंदगी कि देवता की जिंदगी? बतलाओ हमें, बताओ तो सही। 24 घंटे में अधिकांश समय काहे में बनकर है? पशु और नरक की भांति कि देवता और मनुष्य की भांति? वैसे हो मनुष्य पर्याय में, लेकिन अंदर से तो क्या हो धन कुमार जी, क्या है अंदर से? हाँ, नारकी की तरह जीवन जीना है। अरे उसका नाम नारकी जीवन नहीं कि देखो हमको कितने कष्ट हो रहे हैं, बेटा हमारा ध्यान नहीं रखता, ये नारकी नहीं। कषाय की भावना पैदा हो रही, वो वाली नारकी। भले ही बेटा ध्यान न रखे, लेकिन हम आनंद में तुम स्वर्गीय जीवन जी रहे हैं। समझना इसको, बात को। तो नारकी जीवन का अर्थ है कषायों से भरा हुआ जीवन, चिंताओं से, आकुलता व्याकुलता से भरा हुआ जीवन, नारक का जीवन, मायाचारी से भरा हुआ पशु का जीवन, क्षमा से भरा हुआ, मृदुता से भरा हुआ स्वर्गीय जीवन। तो लोक भावना में क्या? बाहर का लोक नहीं, अपना भीतर। तो लोक की परिभाषा दो तरीके से, षड द्रव्यानि यत्र लोक्यन्तेति लोकः। छह द्रव्य से बना हुआ संसार और उसमें रहने वाले जीवों जहां देखे जाते हैं वो लोक, ये बाहर का लोक हुआ। और एक दूसरी परिभाषा, आत्मा में ही जो सब कुछ परिणामों को देखना, वो भीतर का लोक हुआ। लोक भावना दो तरीके से, एक व्यवहार में 3 लोक की रचना रूप, और निश्चय में आए, अंतरंग में आए तो बाहर का लोक छोड़ दो। अभी अपना ही संसार, अपनी ही भावना, अपने ही परिणाम, वो ही लोक है। तो उसको देखने का नाम लोक भावना है। तो बहिरंग में तो बाहर का लोक दिखेगा, लेकिन अंतरंग में अपने परिणामों को देखने का नाम लोक भावना है। समझो इस बात को। लोक भावना में क्या करना है? बाहर के संसार को छोड़ दो, कौन कौन सी गति में जा रहा है उसको छोड़ दो। हमारे अधोलोक के परिणाम हो रहे हैं, मध्य लोक के परिणाम हो रहे हैं, ऊर्ध्वलोक के परिणाम हो रहे हैं, उसका अध्ययन करना, इसका ध्यान करना बड़ा मन लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई किताब का आलम्बन नहीं लेना, कोई शास्त्र नहीं पढ़ना, कोई विनती नहीं पढ़ना, कोई स्तोत्र नहीं पढ़ना, कोई श्लोक नहीं पढ़ना, कोई गाथा नहीं, कोई सूत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई विधान नहीं, कोई पूजा नहीं, कुछ करना। हाँ, अपनी ही पूजा, अपना ही विधान, अपना ही मंत्र, अपना ही शास्त्र, अपना ही संसार, अपना ही परिणाम, यानी अपने परिणामों को पढ़ना, ये लोक भावना। तो बताओ, 24 घंटे में अधिकांश समय नारकी जीवन, पशु जीवन, देवता का जीवन, मनुष्य का जीवन, कौन सा? क्या निर्णय हुआ? हाँ, छुपा के रहे हो, जो हो सो कह दो ना। तामे जीवनादि ते भरमत है बिन ज्ञान। जब भी ये पढ़ा जाएगा तो सब दिखती, हाँ देखो वो ऐसा भ्रमण कर रहा है, वो ऐसा, अपने को सब भूल करके दुनिया को देखे जा रहे हैं सब। थोड़ा अपने को तो देखो हम कहाँ भटक रहे हैं। लोक भावना में बाहर का लोक नहीं, बाहर के लोक का आलम्बन लेकर के भीतर के लोक का चिंतन करना, वो है लोक भावना। समझ रहे हो? तो जब जब हमारे भीतर कषाय उत्पन्न हो तो समझना नाभि से नीचे वाला स्थान नारकी जीवन। कषायों की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगी तो समझना हम नाभि की ओर आ रहे हैं। और जब वो कषाय हट करके क्षमा आदि भाव प्रकट होने लगे तो समझना ऊर्ध्वलोक की यात्रा शुरू हो गई। बड़ा सरल है, बहुत कठिन नहीं है। लोक भावना बहुत सरल और बहुत अच्छी है, बस समझने की थोड़ी सी आवश्यकता है। चलो 5 मुद्राओं से शुरू करते हैं। आसन सीधा लगा करके पहले अरिंद मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। सीधे रखो हाथ, कान से स्पर्श करना चाहिए सीधे। ओम अर्हं नमः, रिलैक्स। ओम अर्हं नमः,
ॐ अर्हं नमः। 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 रिलैक्स। तीसरी मुद्रा, आचार मुद्रा। ॐ अर्हं नमः। 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 दोनों हाथ सीधे रखिए, सिर्फ पंजों को तेजी से मुँह करें। हाथ सीधे रखते हुए स्ट्रेट रखें, स्ट्रेट। और अच्छे से स्पीड से करें, और स्पीड से करें, और मजबूती से, तेजी से करें। देखो नेचर भी आपके साथ है, प्रकृति भी अनुकूल हो गई है, इतनी ठंडी हो गई है, बारिश आ गई है, तूफान आ गया। जब प्रकृति आपका साथ दे रही है तो प्रकृति में जी करके अपने प्रकृति में परिणाम बनाना सीखो, आनंद में। बी विथ द नेचर, है ना। नेचर के लोग की ही परिणाम करते रहते हैं, नहीं करते रहते हैं। कषाय वाले परिणाम, ईर्ष्या वाले परिणाम, द्वेष वाले परिणाम, राग वाले परिणाम। अभी संसार समेटने वाला नहीं, बहुत लंबा है ना, बहुत दूर है। मोक्ष कितना दूर है? 7 राजू? नहीं, बहुत दूर है, मन से तो बहुत दूर है। नमः। ॐ अर्हं 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 नमः। रिलैक्स। आसान स्थिर रखकर नाभि तक गहरी सांस परिधारण करें। ओम।
श्वास को बाहर छोड़ें। सर्वप्रथम दृष्टि अपने नाभि केंद्र पर केंद्रित करें। वह शक्ति केंद्र, उस ओर ध्यान रखते हुए भीतर तक श्वास लें। बहुत सहजता से पूरक के माध्यम से उसे पेट में रोक करके रखें। जब श्वास भीतर जाएगी, पेट बाहर आएगा, कुंभ का आकार लेगा। कुंभक को करते हुए श्वास को रोकें। धीरे धीरे श्वास को बाहर जाने दें रेचक के माध्यम से। सारा ध्यान अपने नाभि की ओर, वो हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट। ओम के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर लें और हम के स्मरण पूर्वक श्वास को बाहर आने दें। दृष्टि हृदय की ओर केंद्रित करें, आनंद केंद्र की ओर। बड़े प्रेम भरे भावों से श्वास को भीतर लें। मन के सारे विकल्पों को छोड़ करके सिर्फ अपने ओर ध्यान रखते हुए इस प्राणायाम को करें। शक्ति के अनुसार रोक करके रखें। धीरे धीरे बाहर जाने दें। थोड़ी देर के लिए अपने साथ हो जाएं। सारे विकल्पों को छोड़ करके अपने शरीर, अपने वचन और मन को एकाग्र करें। अब दृष्टि विशुद्धि केंद्र कंठ की ओर लेकर के आए। गहरी श्वास भीतर खींचें। हल्का सा शीतलता का एहसास श्वास भीतर जाते समय। आरंभ के स्मरण पूर्वक श्वास को बाहर आने दें। हमारे शरीर के एक एक केंद्र, इन्हें जागृत करें। दृष्टि माथे के बीचों बीच उस आज्ञा चक्र की ओर रखें। ज्ञान केंद्र ऊपर की ओर ऑक्सीजन को खींचें। ओम के स्मरण पूर्वक और अरहम के स्मरण पूर्वक श्वास को बाहर जाने दें। अब दृष्टि सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र की ओर लाएं। गहरी श्वास ऊपर तक लें। शक्ति के अनुरूप रोक करके रखें। बाहर जाने दें। अपने मध्य लोक की ओर अब ध्यान रखते हुए, नाभि केंद्र की ओर ध्यान रखते हुए ओंकार की ध्वनि करें। ओम। धीरे धीरे इसकी ध्वनि और उस प्रतिध्वनि को सुनने की कोशिश करें। उस रेजोनेंस साउंड को अपने भीतर सुनने की कोशिश करें। ओम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। दोनों हथेलियों को रगड़कर इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से लें। एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोलिए महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य